गुड मॉर्निंग डैलस, गुड मॉर्निंग अमेरिका, गुड इवनिंग हमारा इंडिया, हमारा भारत, और गुड इवनिंग मुंबई बोलते हुए आप सबको आपका दोस्त, आपका होस्ट राजीव कुलकर्णी का प्यार भरा नमस्कार। आज आप सबको भारत अन्वेषण में कार्यक्रम में स्वागत करता हुआ। डेफिनेटली अभी तो 9 बजा है इंडिया में, एंड यू मस्ट बी विद योर प्लेट ऑफ डिनर प्लेट, मैं बोल सकता हूँ, या गरम गरम कुछ आलू पूड़ी या कुछ खा रहे होंगे। और बरसात का मौसम रहता है, और मुंबई जैसे शहर में तो बारिश हो रहा होगा, और आप लोग जो है गरम गरम या तो चाय पी रहे होंगे या कॉफी पी रहे होंगे, ये कार्यक्रम देख देख रहे होंगे। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि ज्वाइन और करेंगे और ये कार्यक्रम देखेंगे। लेकिन हर इतवार को जो कार्यक्रम हम शुरू करते हैं उसके पहले हम भगवान को जरूर याद करके शुरू करते हैं। चलिए, आज भी वो परमात्मा को याद करके शुरू करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नमस्कार, वेलकम टू भारत अन्वेषण कार्यक्रम। आपका दोस्त राजीव कुलकर्णी आप सबको स्वागत करता हुआ। आज का दिन है जून 1, 2000। मैंने इस साल का ऐसे गुजर गए जैसे हम ब्लिंक ऑफ एन आई बोलते हैं। तो मुझे तो पता नहीं चला भाई, आप सबको पता चला है कि नहीं चला है, मुझे नहीं पता है। चलिए, आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, सपोर्टर्स को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, बिकॉज विदाउट योर सपोर्ट इट इज एब्सोल्युटली चैलेंजिंग टू रन द शो, रन द चैनल। और जो दर्शक हैं उन आप सबको भी मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आप ये कार्यक्रम देखते हैं, 1 घंटा पूरा बैठ के नहीं देखेंगे तभी भी चलता है, बिकॉज इट इज नॉट एन ईजी टास्क टू सिट 1 आवर एंड वॉच अ प्रोग्राम। लेकिन कभी कभी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम होती है, जैसे आज का दिन है। आज काफी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम होने वाला है, क्योंकि हमको बहुत सारे ज्ञान मिलने वाला है।
और जो हमारे गेस्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट है, आपने देखा होगा उनके बारे में, यूट्यूब लिंक पे भी डाला है और पोस्टर में भी डाला है उनका नाम कौन है करके, लेकिन क्या करते हैं और उनका वो ज्ञान क्या ज्ञान देंगे हमको, ये सब उनसे ही हम सीखेंगे। लेकिन उसके पहले जो सपोर्टर्स है, जो हमारे संदीप सदानंद आपा है, जो हमारा टेक्निकल गुरु बैकअप है, उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, बिकॉज ही डेफिनेटली इज द बैकबोन फॉर आवर टेक्निकल सेटअप। चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं, लेकिन पहले एक गेस्ट का दो चार उनके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। शी इज a researcher and academic enthusiast from Mumbai. She has studied IT engineering and has worked in a multinational company for 3 years. Following her passion for philosophy and Indian culture, she studied Indian philosophy at postgraduate level at the University of Mumbai. Her fondness for teaching made her a formal teacher for 4 years, where she taught physics and theory of knowledge at some of the leading educational institutions and IB schools. With her determination and dedication towards learning and teaching about ancient Indian knowledge systems, it has taken many workshops, and she has and also podcasts and interviews online. Her workshops are generally focused on Vedantic philosophy. ये आप नोट कर लीजिए, Vedantic philosophy, and how ancient teachings can solve modern day challenges. She also relentlessly makes educational videos on her Instagram page, और वो पेज क्या है वो ये बताएंगे, to create awareness about Indian philosophy and culture. Through her online content, she has created a strong connection and remarkable influence on millions of users in a very short time. जैसे कि I'm also a strong follower of her, एंड मैं इंस्टा में उनको फॉलो करता हूँ और उनकी बातें इतने अच्छे लगते हैं, थोड़ा सा भी सुन लो एकदम मतलब ऐसा लगता है एनलाइटन हो गया सवेरे सवेरे उठ के उनका पेज देखो तो। So, ladies and gentlemen, let's welcome Dimple Desai from Mumbai. Dimple ji, good evening. Welcome to Bharat Anveshan. How are you this evening, madam? Good evening, sir. Thank you so much for inviting me to this show. It is an honor. And I'm so excited because your whole introduction was so energetic. So I'm really looking forward towards the conversation. थैंक यू वेरी मच डिम्पल जी। एक्चुअली हमारा भी ये सौभाग्य है कि आप हमारे शो पे आई, बिकॉज आई नो यू ट्रैवल ए लॉट, यू विजिट वेरियस प्लेसेस, I follow you on Insta and I keep watching your reels, and it is very interesting, it is very knowledgeable, and the knowledge you throw, the awareness that you create among people, it's definitely mind blowing, मैं बोल सकता हूँ। तो डिम्पल जी, बिफोर वी गो टू दैट लेवल, पहले तो सबसे पहले हमको ये बताइए ओरिजिनली आप कहाँ के हैं, अभी कहाँ सेटल हुई है और क्या करती है? जी, मैं मुंबई से हूँ. Born and brought up in Mumbai only. अच्छा। And yes, I am here from the beginning. And बाकी आई कीप ट्रैवलिंग हियर एंड देयर. मैंने जैसे बताया, आपने बताया आईटी में मैं जब जॉब करती थी तब बैंगलोर में थी, पुणे ओह, में थी. हाँ जी. अच्छा। तो आई हैव बीन ट्रैवलिंग बट प्राइमरीली born and brought up in Mumbai only. This is my home ground. ओके, सो आमची Yes, मुंबई, हाँ। आमची मुंबई. सो मैंने पहले सोचा देसाई आपका हम्म. सरनेम है, तो मैंने सोचा कि हो सकता है आप गुजरात से हैं, तो एंड देन ऑफ कोर्स यू मेंशनड इन योर प्रोफाइल आल्सो दैट फ्रॉम मुंबई, तो इसीलिए मैंने जब गुड नहीं नहीं, इवनिंग आई बोला। एम गुजराती. आई एम अच्छा, गुजराती बाय बर्थ. हाँ जी. अच्छा, अच्छा, माय पेरेंट्स आर गुजराती बट दे सेटल्ड इन मुंबई. सो अच्छा, ओके, यस. वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो एजुकेशन बैकग्राउंड जैसे कि आपने बताया कि आईटी इंजीनियरिंग किया है, तो लेकिन आईटी इंजीनियरिंग करने के बाद ये एंशियंट इंडियन फिलोसफी में कैसे इंटरेस्ट हुआ या दिलचस्पी हुई आपको? Yes, so it was a turning point in my career, of course, and not an easy decision, definitely. Um, Basically, the thing is कि मुझे हमेशा से थोड़ा इंटरेस्ट तो था ही फिलोसफी में. अच्छा। एंड मैंने बहुत पहले, मेरे पापा ने मुझे 12th स्टैंडर्ड की बात योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में डाला था. Immediately after I finished my 12th standard, and it was a very intense course.
And that is when I was first exposed to what is philosophy of yoga. And it was 300 hours of training, and most of it was the theory part. And I was astonished and I was so drawn to it. I was like, this is the real study. Why is nobody teaching this in schools and colleges? And but I had already taken engineering by then, and my parents had these dreams, and they had put in a lot of efforts for me being in science. And everybody in Mumbai is into engineering or in CA, or either they are in medical. So that herd mentality was going on, and I was still reading a lot about philosophy on the back while I was working in IT. So in the day I would work, actually I was a coder. I used to make Android apps. अरे Yes. बाप रे. And I was good at it, actually. I did get some awards also. But then, my heart was always in philosophy. So whenever I used to come home at late at nights, I would keep reading, keep researching. And then there came a point when I decided that this is exactly what I want to do. अच्छा. And it was a very difficult decision, um, especially telling it to my parents and nearby. But it was the best decision I think I took, according to me. I think even today, I think even my parents are happy, hopefully, with this decision. But I am very glad and proud that I made this shift. अच्छा. लेकिन Yes. एंशियंट इंडियन फिलोसफी क्यों? उसमें क्या इतना मतलब व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इट? So, I studied yoga philosophy, and then there was a time, I started studying Swami Vivekananda अच्छा. books. And Swami Vivekananda's books are very powerful. Even if you read his books today, it's like he's talking to you, he comes alive. And the Vedantic philosophy, why? Is because it is very rational. So, because I have हम्म. been born and brought up in Mumbai, हम्म. and I have done engineering and science, I'm always surrounded by people who are very rational, people who are very intellectual. I myself had become like that. And when it comes to religion, I was very religious early. And then there were people who were always questioning religion. I'm हम्म. talking about 10 years back, 15 years back, questioning religion, questioning the existence of God. And I did not have any rational answers to them. And that disturbed me to the core, that I need to know answers for myself. Even if I cannot give them, it's okay. But my faith was shaking when they were asking these kind of questions. And हम्म. that is when I decided that I need to know the answers. And whom do you ask? Being करेक्ट. from Mumbai, a city girl, and my parents were doing government job, and I had no figure around me. I had no exposure to spiritual saints or anybody to whom I can actually go and ask, because I've always been into this educational sector. So for me, if I want answers, I have to do a degree in philosophy. That is how it was. So I was like, okay, let's do masters in philosophy. Let's get to the core of it. I had absolutely no plan of future. I just wanted the answers so badly that I ended up doing, and I did get a lot of answers. And since then, things have changed a lot. And हम्म. I got those answers, and from then on, it was like I want to tell these answers to everybody so that no one else's faith should be shaken. करेक्ट. Everybody should have rational answers when somebody questions them. So that हम्म. has been my driving force ever since. तो उसमें आपको मतलब लाइक वैदिक जो आपने बोला, सो उसके बारे में कुछ बताइए, लाइक सो हमारे जो दर्शक थोड़ा उनको समझ में आए कि भाई व्हाट एग्जैक्टली इज वैदिक, लाइक फिलोसफी, एंड हाउ यू डिस्कवर्ड योरसेल्फ कि भाई मुझे ऐसा करना चाहिए, because you were an IT engineer, you were in working in a corporate organization and things like that. तो this transformation, तो वो एनर्जी लेवल हुआ या उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को कुछ वेदांतिक फिलॉसफी के बारे में वेदांत कुछ हाँ बताओ। जी, हाँ हाँ जी, हाँ वेदांत, जी। हाँ जी, सो जो वेदांतिक फिलोसफी. वेदांत है जो, वो ऐसा है कि वेद जो है, हमारे वेदों के बारे में सब जानते हैं। 4 वेद है, हाँ सबसे जी. पुराने टेक्स्ट है। तो उसमें 2 सेक्शन है वेदास में। एक है कर्म कांड और एक है ज्ञान कांड। जो कर्म कांड है, दैट इज अ रिचुअलिस्टिक सेक्शन। हम जितने भी पाठ पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, वो सारा रिचुअलिस्टिक सेक्शन इज वन बिग मेजर चंक ऑफ द वेदास। And the second section of the Vedas, which most of the people are not aware of, is the knowledge section. It is the spiritual section.
अच्छा। जहाँ पे भगवान की बात होती ही नहीं है, पाठ पूजा की बात होती ही नहीं है, जहाँ पूरा प्राइमरी फोकस इज अबाउट व्हाट इज द नेचर ऑफ रियलिटी, व्हाट इज हम्म। कॉन्शियसनेस, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, व्हाट इज योर ट्रू आइडेंटिटी, सेल्फ क्या है, आत्मा क्या है, ब्रह्मांड क्या है, कहाँ से सब शुरू हुआ, कहाँ खत्म होगा, कैसे होगा। ये सारे जो क्वेश्चंस, प्राइमोर्डियल क्वेश्चंस किसी के होते हैं, फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ एग्जिस्टेंस, ये सारे सवालों को एक्सप्लोर किया गया है और उनके जवाब देने की कोशिश की है इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड इंटेलेक्चुअल मैनर। दैट इज व्हाट इज वेदांत। सो वेदांत मतलब एंड ऑफ द वेदास, अंत ऑफ द वेदास, और द कंक्लूजन ऑफ द वेदास। जो हम्म। सारांश जो वेद है ना, चारों वेदों का जो कंक्लूजन है वो इसमें है, वेदांत में है। सो इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल फिलोसफी, वेरी profound philosophy, and that is the reason I want to create more and more awareness about it. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। वो वेदांतिक फिलॉसफी के बारे में और हम लोग अभी बात करेंगे, जानकारी लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग टू ऑल द वॉचर्स। जहाँ पे भी आप बैठ के कार्यक्रम देख रहे हैं, सबको स्वागत करता हूँ आपका दोस्त राजीव कुलकर्णी एक और बार। जून 1, 2025, आज भारत अन्वेषण कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ी हुई है डिम्पल देसाई फ्रॉम मुंबई। हाँ जी। सो डिम्पल जी जो है एक आईटी इंजीनियर पहले हुआ करती थी, अभी भी वैसे इंजीनियर तो है, बट शी हैज चोजन हर करियर पाथ इन ए डिफरेंट वे। आजकल वो फिलोसॉफी में बहुत ही
ज़्यादा अपना जो फोकस उसी में लगे लगे हुए हैं. सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट वेदांतिक फिलोसफी. वी आर डिस्कसिंग अबाउट हर जर्नी थ्रू थ्रू आउट ऑन दिस फिलोसॉफिकल पाथ बोल सकते हैं. वेलकम बैक टू द शो डिम्पल जी आफ्टर दिस स्मॉल ब्रेक. एंड जैसे कि आपने बताया कि आपको सितार जो बहुत अच्छा लगता है, तो हमने सोचा आज जो भी थोड़ा ब्रेक में हम बजाएंगे तो सितार वादक जो बेस जो है म्यूजिक ही बजाएंगे. दैट वे यू कैन एंजॉय दोज म्यूजिक. I ठीक है. really enjoyed it. Thank you. यस यस यस, इट इज रियली वेरी सूदिंग. बहुत अच्छा लगता है. Yes. एंड इट एक्चुअली टेक्स यू इन अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर. तो डिम्पल जी, आप हमको ये बताइए कि आपने ये बताया कि एंशियंट इंडियन फिलोसॉफी में आप कैसे चले गए. एंड यू आर सेइंग दैट यू यू आर अ सेल्फ डिस्कवरी कोच. उसका मतलब क्या है? एंड हाउ एंड उसके उससे क्या फायदा है? एंड हाउ इट इज हेल्पिंग पीपल, हाउ यू आर बीइंग ए कोच, हाउ यू आर हेल्पिंग पीपल these days? So, the thing is कि I have started taking courses online हाँ as of जी. now. तो अभी भी रिकॉर्डेड कोर्सेज है, प्लस मैंने लाइव कोर्सेज भी काफी लिए हैं, वर्कशॉप्स भी लेती हूँ. तो व्हाट आई टीच इज द फिलोसफी ऑफ वेदांत. तो वेदांत जो है, अगर आप पढ़ने जाओ तो वो आपको खुद की खोज करवाता है. इट मेक्स हम्म. यू रियलाइज योर ट्रू सेल्फ, your true identity. So, since I'm teaching the same philosophy, I'm adding some tools, some practical methods in a way that takes जो भी student आया है, जो भी seeker आया है, rather than student, I call them seeker because they're seeking truth, right? हम्म. If they have come to Vedant, if they've come to my course, they're seeking truth. What is reality? Who am I? ये जो question है, who am I? बहुत popular question है रमन महर्षि जी का. हम्म. So, because self discovery coach जो है, why I say that is because who is this self? We identify ourselves with the name that we are, with the place that we are born in, with the roles that we play, with our career, with our wealth, the house and property, right? We identify ourself with that. We हम सोचते कि ये अपना self है. So when I say self discovery coach, तो ये जितनी भी identities हमने डाली है, ये बाहर की दुनिया से आई है. बट अपनी जो हम्म. ट्रू आइडेंटिटी है, दैट इज समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट. एंड दैट ट्रू आइडेंटिटी इज व्हाट वेदांत टीचेस अस. ओके. एंड दैट ट्रू आइडेंटिटी हैज गॉट नथिंग टू डू विद द आउटसाइड वर्ल्ड. इट इज प्योर इटर्नल ब्लिस. तो वो जो चीज है, वो एक बोलना एक चीज होती है और उसको खुद खोजना. सो there are steps of how you take that journey and actually realizing it rather than just knowing it um, हम्म. in an information basis. So that is when I say self-discovery coach, what I try to do in my courses is stepwise guide each student to begin the journey. हम्म. कभी ना कभी जाके तो it will reach there. रीच देयर. तो ये जो Yes. सेल्फ डिस्कवरी जो प्रोसेस, आई आई वुड कॉल इट एज अ प्रोसेस बेसिकली, हम्म. है ना? हम्म. क्योंकि ये ओवरनाइट तो कोई अपने आप को डिस्कवर कर नहीं सकता है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. हाँ. एंड इट इज अ प्रोसेस इन्वॉल्व. एंड देन पीपल हैव टू, आई मीन, फॉलो सर्टन मेथोडोलॉजी कि भाई ये अपने आप को डिस्कवर करे, और मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, एक्सेट्रा हम्म. एक्सेट्रा. तो इससे राइट. उसे उसको क्या फायदा क्या होने वाला है जी. उस इंसान को? बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने. फायदा क्या होने वाला है? अब ऐसा है कि हम जितनी भी आइडेंटिटीज अपनी मानते हैं अभी तक, ज्यादातर की वो सब लिमिटेड आइडेंटिटीज होती है. बिकॉज जहां पे भी हो आप, जो भी सिचुएशन में, यूर कॉन्स्टेंटली आइदर कंपेयरिंग विद समबडी एल्स हम्म. और you are always wanting something else. Generally, people are not satisfied or happy with the position and career they are in their life they are in, Yeah. the relationships they are in, the families they are in. Nobody is happy. And we are constantly seeking external validation. We are Correct. constantly seeking external experiences. कि अगर एक और चीज मिल गई, एक और प्रमोशन हो गया, तो I will feel better about myself.
एक और कुछ रिलेशनशिप अच्छा मिल गया तो आई विल फील बेटर अबाउट माई सेल्फ. तो वी आर कॉन्स्टेंटली मूविंग आउटवर्ड्स. एंड द पैराडॉक्स ऑफ लाइफ टुडे इज कि बीइंग इन 21st century, we have the most amount of luxury today than ever on earth. Absolutely. And at the same time, we are most stressed right now, most depressed, most anxious. तो ये इट्स अ पैराडॉक्स, राइट? Yeah, इतना it कुछ is. होने के बाद भी शांति नहीं है, खुशी इंसान नहीं है, खुश नहीं फुलफिलमेंट. हाँ. है. That is So true. yes, so this is the paradox, this is the fundamental problem, which when you understand, when you take this journey, this fundamental problem goes away. This dissatisfaction that you are constantly living in, this void कि नहीं कुछ तो incomplete है, कुछ करने से वो complete हो जाएगा. तो when you take this journey, you realize that you're already complete. You're already, your internal state is blissful. बस क्योंकि तुम बाहर इतना देख रहे हो तो तुमको समझ ही नहीं आ रहा है कि you're already complete. You don't have to keep on chasing things. तो वो जब रियलाइजेशन होता है, एक बोलना एक चीज होती है, जब वो रियलाइजेशन होता है तो फुलफिलमेंट अपने आप आ जाता है. फिर तुम कुछ छोटा काम भी कर रहे हो, बड़ा काम भी कर रहे हो, तुमको फर्क नहीं पड़ेगा. अगर तुम्हारा करियर धप से नीचे, बिकॉज लाइफ हैज अप्स एंड डाउन्स, इट हैज Correct. चैलेंजेस, एवरीबडी गोज थ्रू डिफिकल्ट सिचुएशंस. तो कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए, तुम्हारा धन दौलत अचानक से चला भी जाए या फिर बहुत शोहरत भी मिल जाए, तुम्हारा जो इंटरनल सेल्फ है वो नहीं हिलेगा. Your state of mind will still be peaceful, still be calm, still be grounded. तो वो चीज आ जाती है इंसान में. तो that is the main benefit, because in today's world people are living in so much anxiety, so much stress, so much comparisons. तो from there, a peace of mind, I would say, more fulfillment, I think is the main benefit of doing this. एक्सलेंट. तो उस इंसान को कब ये फीलिंग या तो ये दिमाग में आता है कि भाई मुझे ये प्रोसेस, वेदांतिक फिलॉसफी का जो प्रोसेस मुझे करना चाहिए. और क्योंकि जो इंसान एक वस्तु के पीछे भागता है, जो प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, उस इंसान इमीडिएटली ऐसे सोचना भी बहुत, अपने आप को वो सोचे कि अरे यार मुझे क्या सीखना है, मेरा तो मतलब ये गाड़ी लेना है, मेरे को आज BMW लेना है, कल ये करना है, वो करना है. तो वो इंसान को इतना जल्दी तो ये वेदांतिक फिलॉसफी तो कुछ समझ में तो आएगा नहीं, है ना. तो ऐसे कब इंसान को ये रियलाइजेशन होता है कि मुझे अभी ये पाथ छोड़ के ये पाथ में कदम रखना चाहिए, ये कब उसको ऐसा रियलाइज होने होने लगता है? ऐसा कुछ उसके लिए कुछ मंत्र है या उसके लिए कुछ देखो, इसके दो तीन जवाब हो सकते हैं. सबसे पहला जवाब मैं बोलूंगी इसका है थ्रू गॉड्स ग्रेस. ओके. अगर कोई स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में आना चाहता है, वेदांत के मार्ग में चलना चाहता है, तो ईश्वर की कृपा के बिना वो हो ही नहीं सकता. हो नहीं सकता है, ठीक है. तो दैट इज द फर्स्ट थिंग. दूसरी चीज, वो होता कैसे है कि कैसे इंसान स्पिरिचुअलिटी में आता है कि जीवन में कुछ बड़ी ऐसी दुर्घटना हो गई, ओके. किसी आसपास की डेथ हो गई, कोई बड़ा लॉस हो गया, या फिर some big disappointment happened. So then suddenly the person goes towards spirituality. मतलब not always. Majority of the people in such situation will go to bad habits like alcohol and cigarettes and I don't know what. But then there will be few percentage जो ऐसे situation में they will choose spirituality. That happens through God's grace. Then only you cannot force someone to come into spirituality. It will happen on its own. वैसी बात है. You can, हाँ. इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस, वेरी नाइस. नहीं, बहुत अच्छा लगा. सो हमारा भारत अन्वेषण का यही एक उद्देश्य रहता है, दर्शकों को ये बता रहा हूँ कि ऐसे अन्वेषण हम लोग ढूंढते हैं. जैसे कि इस हफ्ते का अन्वेषण है डिम्पल देसाई जी, है ना. तो हमारा जो उनके बारे में और उनके नॉलेज के बारे में, जो वो एक्सपर्ट है, जिस चीज़ फील्ड में एक्सपर्ट है, वो आप तक पहुंचाने का एक हमारा छोटा सा प्रयत्न रहता है. चलिए हम देखते हैं कि भारत अन्वेषण के बारे में लोग क्या कहते हैं. एक छोटा सा इधर ब्रेक लेते हैं. Namaste everyone. I'm Ekta Shah. I'm a professional singer from Bangalore.
in a world which is slowly turning towards being self-centric, and we do find a lot of people who are more into self-promotion, there are some golden personalities with golden hearts who want to bring out before the world the positive side in every person. I'm here to talk about Mr. Rajiv Kulkarni, who's a very dear friend. He himself is a multi-talented, multifaceted personality, an artist, an entrepreneur, a philanthropist. There's much more that I can go on and on about his personality. Now, he runs a talk show on YouTube by the name Bharat Anveshan. Now, Anveshan itself means khoj, तलाश और search. तो क्या खोजते हैं राजीव जी? Well, he searches for motivating people, motivating personalities, inspirational personalities who have made a difference to society by contributing to various fields. So it could be people from the arts field, which includes dance, music, everything. It could also be people, personalities from professional fields like doctors, engineers, or people who run NGOs, teachers, businessmen or businesswomen. In short, any such person who has achieved something on his own, have overcome struggles and made a name for himself or herself. Now, why does he do this? He does this so that people can listen, get motivated, be inspired, and be ready to do something which probably, work on their dreams, which they would have buried in the corner of their heart due to various reasons. So it's my humble request, dear friends, please subscribe to his channel Bharat Anveshan on YouTube, and he comes out with a new episode, a new personality to inspire us every Sunday from 9 p.m. to 10 p.m. तो भूलिएगा मत, Bharat Anveshan on YouTube by Mr. Rajiv Kulkarni. And yes, I too have featured on his show, so you can please search and listen to various people like me who feel so respected when we have attended his shows. So see you all in his subscription list. This is Ekta Shah signing off. Bye-bye. Take care. हाय दोस्तों, मेरा नाम है संजीव शर्मा। मैं एक टीवी और फिल्म एक्टर हूं बॉलीवुड से। मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि एक यूट्यूब चैनल है भारत अन्वेषण, जो मेरे बड़े ही अजीज़ और प्रिय मित्र राजीव कुलकर्णी चलाते हैं। जी हाँ, इसका टेलीकास्ट टाइम है एवरी संडे 9 PM to 10 PM IST। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके कंटेंट का आनंद उठाइए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। That was Ekta Shah and Sanjeev Sharma ji, जो हमारे गेस्ट रह चुके हैं, and they definitely are, great people and nice people who'd also help the society. एंड जैसे कि मैंने पहले बताया कि हर हफ्ते हम लोग एक नया अन्वेषण के साथ आते हैं, एंड दैट इज व्हाई द नेम इज भारत अन्वेषण। चलिए आज का ये कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई है डिम्पल देसाई जी, एंड शी इज गिविंग एक्सलेंट एक्सप्लेनेशन अबाउट वेदांतिक फिलॉसफी। कितना अच्छा लगता है ऐसे लोगों से बात करके, क्योंकि ऐसा लगता है कि कुछ ज्ञान आ रहा है हमारे पास, एंड रियली आई एम टेलिंग यू डिम्पल जी। सो डिम्पल जी, मैंने देखा कि लाइक सेल्फ डिस्कवरी कोच में आपने अर्लियर इन द शो यू आल्सो मेंशन दैट यू गॉट इनटू योगा एक्टिविटीज। सो कर्म योगा के बारे में बात किया, तो व्हाट एग्जैक्टली इज कर्म योगा? कर्म योगा का देखो, कर्म तो काफी लोगों को पता है ना, बट कर्म योगा जो है उससे काफी अलग है। तो ये दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश जो है वो समझना बहुत जरूरी है। अब कर्म सिंपल लैंग्वेज में जो हम करते हैं वैसा भोगते हैं, है ना, तो बिल्कुल। वो कर्म हो गया। अब कर्म के साथ जब तुम योगा जोड़ लेते हो, तुम योग कर रहे हो कर्म करते वक्त, while doing your action, daily action, you are performing yoga. How? So it's not on the mat that you're doing yoga. While doing action, because action तो सबको करना है। नॉर्मल योगा जो है वो हम 1 घंटा कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा मैट पे, बट कर्म योगा तुम 24 घंटे कर सकते हो। वो किस तरह से करते हैं? इज बेसिकली डूइंग योर एक्शंस
सेल्फलेसली, जैसे आप करते हैं राजीव जी, ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप दूसरे लोगों तक बात पहुंचाने के लिए कर रहे हो, यू आर डूइंग इट आउट ऑफ dharma, you're doing it selflessly, right? In the same way, whatever actions we do, because primarily as humans what has happened unfortunately is people are doing for their own good, for your own selfish reasons, कि मुझे नाम मिलेगा या मुझे पैसे मिलेंगे या फिर whatever, for selfish reasons when you do, you keep on accumulating more and more karma. But when you do selflessly, कि I am doing it for the love of God, yeah, I am doing it because it is my dharma, I am doing it because it is my duty, my responsibility. The moment you have this intention in your mind, for every action you do, you will not accumulate karma. In fact, पहले के भी कर्म धीरे धीरे कम हो जाएंगे. So Very this nice. is a conscious way of working, a very mindful way of doing your daily work. Wow. That is what is karma yoga. Yes. Wow. So actually, it is so depthful as Yes. well as very intense meaning it has. Correct. And if you really think about it, it's definitely worth doing karma yoga. And Definitely. yeah, and Definitely. उसमें कोई different types of कर्म योगा होते हैं? तो कर्म योगा में कैसे, कर्म योगा में टाइप्स नहीं है, कर्म में अब अच्छा मैं आपको टाइप्स बता सकती हूँ. जैसे अच्छा कर्म में संचित कर्म होता है, प्रारब्ध होता है, फिर आगामी कर्म होता है. संचित कर्म वो होता है जो हमारे जितने भी पहले के जन्म हुए हैं, कितने भी हो सकते हो, उसका कोई नंबर नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कोई अंत नहीं है. तो Yeah. जितने भी कर्म है हजारों सालों के, वो सब मिला के जितने कर्म होते हैं उसको बोलते हैं संचित कर्म. इट्स लाइक स्टोर हाउस ऑफ कर्म. Wow. अब वो सारा तो एक लाइफ में नहीं दे सकते, यू कैन नॉट कंप्लीट इट. तो उसमें से कुछ एक पार्ट इज सिलेक्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर लाइफ, के ये कर्म उस टाइम का अभी खत्म करो इन दिस लाइफ. तो जो सिलेक्टेड पार्ट ऑफ दैट एंटायर कर्म है, दैट इज कॉल्ड एज प्रारब्ध, जो इस अच्छा जीवन में तुम्हें मिला है. तो अच्छा अभी आप जो सिचुएशन में हो, जिस फैमिली में हो, आपके साथ जो भी सिचुएशंस आ रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस, वो आपका प्रारब्ध है. इट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द एंटायर संचित कर्म विच हैज बीन टेकन. और जो आप अभी कर रहे हो, सर्कमस्टांसेस के साथ जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हो, दैट इज आगामी, दैट विल डिसाइड योर फ्यूचर कर्म. Oh, okay. वैसा है. तो ये 3 टाइप के कर्म होते हैं. और जब हम कर्म योगा करते हैं, जब हमारा इंटेंशन ही प्योर होता है, सेल्फलेस होता है, आउट ऑफ लव एंड आउट ऑफ डिवोशन होता है, एज अ सर्विस होता है, जैसे कि हम चैरिटी नहीं करते हैं, हाँ हम बिल्कुल. हाँ ऑर्फनेज में जाके हम चैरिटी करते हैं, खाना देते हैं, कपड़ा देते हैं, तो आउट ऑफ लव देते हैं, है ना, कि किसी को हेल्प हो जाए. तो उसी तरीके से अगर आप समझो, दिन भर अपना काम करो, घर के भी काम अगर आप वो सोच के करो कि भाई मैं चैरिटी कर रहा हूँ, मैं सर्विस कर रहा हूँ, ऑफिस के काम भी अगर ये एटीट्यूड से करो, तो सोचो आपका कोई कर्म जमा भी नहीं होगा, पहले के भी कम हो जाएंगे, एंड यू विल सी, यू विल बी सो मच मोर पीसफुल. Wow. एंड इट इज समथिंग एनीबडी कैन डू फ्री ऑफ कॉस्ट. तुमको Yeah. लिटरली चैरिटी करने की जरूरत भी नहीं है. इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, अवेलेबल 24/7. बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली ट्रू. तो अभी और बातें करेंगे कर्मा के बारे में और योगा के बारे में भी, एक छोटा ब्रेक के बाद. ओके.
नमस्कार सभी दर्शकों को। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग आवर शो एवरी संडे। और आप सबको राजीव कुलकर्णी का प्यार भरा नमस्कार बोलते हुए आज का कार्यक्रम में स्वागत कर रहा हूं। आज अगर अगर अभी अभी आपने लॉग इन किया है तो आपको बता दूं, हमारे साथ जुड़ी हुई है डिम्पल देसाई जी, हु इज ए फिलोसोफर। आई वुड से आई वुड कॉल हर एज ए फिलोसोफर नाउ। एंड काफ़ी सारे ज्ञान हमको मिल रहा है पिछले 40 मिनट से। बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान है। एंड आई ऑल्सो रिसीव्ड ए गुड कमेंट फ्रॉम ऑडियंस saying that they would like to listen to you more and more and you are a very good speaker। तो किसी ने कमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट थैंक यू। वंडरफुल कमेंट। तो हम लोग बात कर रहे थे कर्मा के बारे में एंड योगा के बारे में। जैसे कि डिम्पल जी ने बताया कि भाई कितने टाइप्स के, अलग टाइप के जैसे कर्म होते हैं। एंड नाउ लेट्स गो टू उसका बेनिफिट्स क्या है कर्मा ये करने से। वो बेनिफिट्स क्या होता है डिम्पल जी, आप वो बताइए बिल्कुल। हमारे दर्शकों को। हम्म, तो देखो कि एक होता है कि ज्यादातर लोग अगर आप देखो तो कर्म ही कर रहे हैं। कुछ जिनको अवेयरनेस है वो कर्म योगा कर रहे हैं। तो अगर आप डिफरेंस देखोगे, जो कर्म कर रहे हैं खाली और जो कर्म योगा कर रहे हैं, तो मेजर डिफरेंस मैं कहूंगी कि जो कर्म करते जा रहे हैं वो पूरा टाइम दे आर कॉन्स्टेंटली चेजिंग समथिंग फॉर देमसेल्व्स, और उसके वजह से दे आर कॉन्स्टेंटली ट्रबल्ड इन देयर माइंड कि ये कब मिलेगा, तो वो रेस्टलेसनेस रहती है। देयर इज नो पीस ऑफ माइंड when you have karma, because you know you're doing it as a duty for God, then you are very relaxed। बिकॉज तुम ऐसे है कि तुम प्रसाद चढ़ा रहे हो भगवान को, तो प्रसाद तो तुम टेंशन में नहीं चढ़ाओगे तुम प्यार से चढ़ाओगे, तुम खुशी से चढ़ाओगे। तो सही में। तुम्हारा अगर दिन भर तुम्हारा फिर वैसे ही स्टेट ऑफ माइंड रहेगा कि यू आर डूइंग इट आउट ऑफ लव ऑफ गॉड, यू आर नॉट वरिड अबाउट द रिजल्ट ऑफ योर वर्क। दैट इज द मेजर थिंग। भगवत गीता में भी ये कहते हैं कि फल की चिंता मत करो, तुम बस अपने कर्म करो। तो जब वो वाला एटीट्यूड आता है, दैट इज कर्म योगा, कि तुमको फल की चिंता है ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा काम, योर एंटायर फोकस इज इन योर क्वालिटी ऑफ वर्क, हाउ यू डू द वर्क, नॉट ऑन व्हाट विल बी द एंड रिजल्ट ऑफ द वर्क। क्योंकि एंड रिजल्ट तो ऊपर वाले के हाथ में है, अपने हाथ में खाली हम क्या काम करते हैं, किस तरह से करते हैं, उस पे होता है। तो वन बेनिफिट इज दैट योर क्वालिटी ऑफ वर्क इंप्रूव्स अ लॉट, बिकॉज व्हेन यू आर फोकस्ड ऑन द रिजल्ट, यू आर सो स्ट्रेस्ड ऑन द रिजल्ट कि क्वालिटी फिर तुम्हारा ध्यान से ही चला जाता है, बिकॉज योर एंटायर एनर्जी इज ऑन द रिजल्ट। बट नाउ बिकॉज योर एंटायर फोकस इज शिफ्टेड फ्रॉम द रिजल्ट टू द वर्क, योर क्वालिटी इज डेफिनेटली बेटर, यू आर एंजॉइंग द वर्क, योर पीस ऑफ माइंड इज बेटर, एंड द प्रोडक्टिविटी इज डेफिनेटली बेटर। बहुत अच्छा। क्योंकि अभी आप रिजल्ट के बारे में नहीं सोच रहे, जो रिजल्ट के बारे में सोचते वो इतने ज्यादा स्ट्रेस आएगा नहीं आएगा, क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा नहीं हुआ तो, कि तुमने एनर्जी पूरी अपनी उसी में डाल दी। अब बिल्कुल। तुम्हारी एनर्जी वहां से हट गई, तो नाउ यू आर मोर प्रोडक्टिव, यू आर एंजॉयिंग द वर्क मोर। तो डेफिनेटली इट हेल्प्स इन गेटिंग बेटर रिजल्ट्स इज व्हाट आई वुड से। एंड अनदर बेनिफिट ऑफ प्रैक्टिसिंग कर्म योगा इज कि नो मैटर व्हाट द रिजल्ट इज, you are always stable। A person who is only doing karma for selfish reasons, for a particular promotion or for a particular fame or wealth, और जब वो नहीं मिलता है इतना मेहनत करने के बाद, then that person completely breaks down, because you were so focused on the result and you put so much effort, so much time, and you did not get it. So now that person is completely heartbroken, completely broken down। In fact, a person who never put so much energy on the result, मत एम रखा था कि भाई आना है, बट नहीं भी आएगा, he is already prepared mentally। So Correct। even if the result does not come, he will not entirely break down, he would still be stable। And I think this is very important in today's life, because we see today so many students, even in India, you know, we every year we listen to this in IIT, in IIM, that students are committing suicide because they're not getting Yeah। the results, because they're Right। so focused on the result rather than enjoying the process of studying। तो Yeah। वो वाला जो प्रेशर है वो जब दिमाग से हट जाता है, तो यू आर मोर रिलैक्स्ड इन योर वर्क, एंड नो मैटर व्हाट द रिजल्ट इज, यू आर ऑलवेज ग्राउंडेड। और एक और चीज, अगर बहुत अच्छा रिजल्ट भी आ जाए तो भी तुम इतने ज्यादा हवा में नहीं उड़ जाओगे, यू विल नॉट बी ऑन क्लाउड नाइन, यू विल स्टिल बी ग्राउंडेड। राइट। दैट इज द ब्यूटी ऑफ कर्म योगा,
because it wow. was never about you in the first place. It was always about the God or about the dharma or about the duty. तो अगर रिजल्ट आ गया तो वेरी गुड, नहीं आ गया नो प्रॉब्लम, लेट्स ट्राई Hmm. अगेन. So this is the kind of attitude a person develops, and that makes a person very resilient. कोई भी situation में that person can survive. Hmm. Wow. So I think this is very much needed in today's generation, I feel. एब्सोल्युटली इट इज नीडेड, क्योंकि आजकल जो है आस पास में जिधर भी देखो पीपल आर सो competitive and everything, for everything they are very competitive, as you rightly said. um, हर इंसान जो है किसी चीज के पीछे भागते जा रहा है, भागते जा रहा है, भागते जा रहा है, एंड दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन द रिजल्ट. They are not enjoying the process of Yes. achieving there, or whatever the process they have to undergo. So वो enjoy नहीं कर रहे हैं, and that is why that frustration, that anxiety, that stress level is increasing. And Increasing. even if you have read in today's world, even in India also, we are seeing a lot of people are passing away at a very young age, and maybe because of the stress level, right, for Yes, various yes. reason. नहीं, बहुत ही अच्छी बात कही है आपने. तो ये जो कर्म योगा जो आपने प्रोसेस बताई है, तो ये नॉर्मली, आई मीन यू आर ए कोच फॉर दिस, है ना? तो ये प्रोसेस कितने दिन का होता है? अगर किसी को अगर आपके साथ एनरोल करना है या सीखना है, तो ये कितने दिन का कोर्स होता है या कितने घंटे का होता है? ये कैसे, मतलब क्या प्रोसेस है इसमें? तो कर्म योगा का जैसे है कि मैं पहले वर्कशॉप्स लेती थी, अभी भी अच्छा, कभी कभार लेती हूँ मैं. तो इट इज अ 2 hour कोर्स. कोर्स तो अच्छा. नहीं बोलूंगी, 2 hour वेबिनार बोलूंगी, वेर आई एक्सप्लेन देम कि कर्म हम्म. क्या होता है, टाइप्स ऑफ कर्म क्या होता है, कर्म योगा क्या होता है, कर्म और कर्म योग में फर्क क्या है, बेनिफिट्स क्या है, जो मैं आपको अभी एकदम शॉर्ट में बता रही हूँ, वो मैं बता. 2 hours में एकदम अच्छे से उनका ब्रेन वॉश कर देती हूँ. So that they have a fresh perspective of looking towards life, so that they have a better and they are more responsible. Karma हम्म. yoga makes you very responsible, because whatever you are doing, in the end you are responsible for it. करेक्ट. You cannot keep blaming others. तो ये जो mindset जो shift होना है, that mindset shift is what I work on primarily. Shifting the perspective. The moment you get the realization कि भाई मेरे हाथ में result है ही नहीं. So many things in this world that is happening is not because I am doing. We think कि यार मेरे वजह से ये घर है, मेरे वजह से सब कुछ चल रहा है, मैंने ये किया, मैंने वो किया. When I actually people come to the course, they realize कि they have done nothing. एक्चुअली जो जो कुछ भी करवाता है ऊपर वाला ही करवाता है. करवाता एक है. कोई भी ऊपर वाला ही करवाता है. अभी आप देखो, हम यहाँ बैठे हैं, बात भी कर रहे हैं, मैंने तो कुछ किया नहीं. आई वॉज जस्ट डूइंग माई वर्क. somehow God connected us, and today we are यस, talking, and it is reaching some other people. यस, You have a technical person who is helping you with this. यस. So many people have helped me sit right now. Somebody is taking care of my son. That is why I'm able to sit and talk to you. राइट. So constantly there is people and support, because of which you are able to do whatever little things you are doing. या. तो वो ego भी कम हो जाता है हम्म. when you realize this. So it is a 2 hour workshop which I break this mindset of people and give them a fresh perspective. बाकी the process जो आप बोल रहे हो, it's a lifelong process. And then I do a Vedant course also. I think that is something I would recommend. It's right यस. now it is, right now the course is recorded course is available on my website. So I have 4 sessions in it, which will be one 4 hour session. I have some reflection sheets on it. और क्या क्या करना है, that is where the journey will begin. That is only the brainwash. That is only the fresh perspective. Then I have given tools in it कि how do you take this ahead. कि नाउ यू नो व्हाट रियलिटी इज, क्योंकि अभी तक तो अपने को क्लियर पिक्चर ही किसी ने नहीं बताया. सही बात है. क्या कर्म योगा है यही नहीं पता है, क्या तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी वही नहीं पता है. बस हम अंधाधुन चलते जा रहे हैं आगे. तो पहले तो फ्रेश पर्सपेक्टिव देन आई गिव, एंड देन हाउ टू बी माइंडफुल in your actions. What are the practices that you can do every morning, every evening, and in your every day, so that you can be mindful. और वो धीरे 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 वो करते करते, अगर भगवान की कृपा होगी तो अपने आप उस फ्लो में आ जाएंगे. वैसे है तो there is no time limit, I would say, for this process.
It अगर is a ईश्वर की कृपा process. होगी, हाँ, इट इज अ प्रोसेस। अगर ईश्वर की कृपा होगी तो वो बोलता है ना, 10 महीने 10 दिन में भी हो सकती है, किसी को 10 Yeah, साल भी लग सकते हैं। yeah. तो हमें अपनी साधना करना है, दैट इज, यू डोंट हैव टू वेट फॉर द रिजल्ट, यू हैव टू कीप डूइंग बिल्कुल। योर वर्क। ऐसी तो बात है। आपका वेबसाइट एक बार बता दीजिए डिम्पल जी। हाँ जी, इट इज web.shuddhdesigyan.com, web.shuddhdesigyan, shuddhdesigyan.com, all one WED, word. हाँ, ऑल, हाँ, हाँ, वन वर्ड। okay. ज्ञान में AAN है। हम्म, तो मेरी इंस्टाग्राम पेज पे भी, बायो में भी वो वेबसाइट का लिंक है। आप okay. चाहिए तो आप भी अपने इसमें कमेंट में भी मैं शेयर कर दूंगी डाल, वेबसाइट का। यस हाँ यस जी। प्लीज, यस प्लीज, दैट वुड बी ग्रेट। तो ये सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हाँ, अब धीरे धीरे मुझे रियलाइज हो रहा है कि जितना मैं वेदांत पढ़ा रही हूँ, कर्मयोग पढ़ रही हूँ, दैट वो जड़ है, दैट इज द रूट कॉज। अगर वहां काम कर लिया ना तो जीवन सफल हो जाएगा, वैसी चीज है। तो सबकॉन्शियस माइंड, जैसे कि हमने बहुत, आपने भी वो पिक्चर देखा होगा कि दिखाते हो आइसबर्ग छोटा सा ऊपर है, दैट इज द कॉन्शियस माइंड, राइट दैट इज राइट। 10% कॉन्शियस माइंड। नीचे इतना बड़ा जो है 90%, दैट इज योर सबकॉन्शियस माइंड, विच यू आर नॉट इवन अवेयर ऑफ, but that is what is guiding your entire life, that is guiding your actions, that is guiding the kind of life you are attracting every single day। आपके हम्म, साथ जो कुछ भी हो रहा है, सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जीवन जिस डायरेक्शन में चल रहा है, वो कॉन्स्टेंटली गाइडेड बाय द सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि सबकॉन्शियस वाह, माइंड में क्या है, अपने बचपन से भी नहीं, उसके भी पुराने जमाने के जो हम संचित कर्म जिसको बोल रही थी मैं, प्रारब्ध कर्म जो बोल रही थी, वासनास जिसको हम बोलते हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर स्टोर्ड है, एंड वी आर हम्म, नॉट इवन अवेयर ऑफ इट। सो वी हैव दिस पैटर्न्स, थॉट पैटर्न्स, कि यार ये तो मुझसे नहीं होगा। हम सोचते भी नहीं, अरे नहीं ये तो मुझसे नहीं होगा, ये तो डिफिकल्ट है, अरे वहां तक तो मैं कभी पहुंच ही नहीं पाऊंगी, बिकॉज ये पहले से माइंड में ये सब लिमिटिंग बिलीव्स हमने सेट कर लिया है। कोई कोई अंधेरे से तो मुझे डर लगता ही है, क्योंकि बचपन में, मतलब बाद में हमने कोशिश ही नहीं की उस पैटर्न को चैलेंज करने की, क्वेश्चन हम्म, करने की। या फिर मैं कभी बिलियनर तो बन ही नहीं सकती, वो तो मेरे बस की नहीं है, मतलब वहां तक कभी सोचा ही नहीं हमने। या फिर मैं को मोक्ष तो कभी मिल ही नहीं सकता। ये जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, हमने कभी सोची नहीं, हमने लिमिटिंग बिलीफ पहले ही बना दी, चैलेंज ही नहीं हम्म, किया उस चीज को हमने। तो वो थॉट पैटर्न्स बने हुए हैं बचपन से, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ एनवायरमेंट वी हैव ग्रोन अप, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ थिंग्स पीपल हैव टोल्ड अस, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस वी हैव हैड। कोई चीजें मल्टीपल फेलियर्स हुए, फिर वो माइंडसेट बन गया, वो बिलीफ बन गया, तुम्हारा कोर बिलीफ बन गया कि आई एम नॉट गुड इन स्पोर्ट्स। हम्म, फिर तुमने वो बिलीफ को कभी ट्राई ही नहीं किया, खींचा ही नहीं, चैलेंज ही नहीं किया। हम्म, नाउ दैट बिलीफ ऑफ योर्स इज गाइडिंग ऑल योर थिंग्स रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। और वो फाइनेंसेस में भी यही होता है, वो रिलेशनशिप्स में भी होता है। देर इवन इन फाइनेंसेस सम पीपल फेस दिस ब्लॉकेज कंटिन्यूसली, कि आफ्टर सम पॉइंट दे आर नॉट एबल टू ग्रो फाइनेंशियली, नो मैटर हाउ मच दे ट्राई। कितना हम्म, भी मेहनत कर लो, यू विल नॉट क्रॉस अ बैरियर, बिकॉज वो बिलीफ सिस्टम तुमने इतना हार्डकोर बना दिया है। तुम्हारे अंदर जो होगा ना, बाहर वही होता है। सेम थिंग विथ रिलेशनशिप, सम पीपल आर फॉलोइंग इनटू बैड रिलेशनशिप्स, वन आफ्टर द अदर, बिकॉज हम्म, वो एक कोर बिलीफ अंदर बन गया है। और जब तक वो कोर बिलीफ अंदर का नहीं चेंज होगा, वो फियर अंदर से नहीं निकलेगा, तब तक यू विल कीप अट्रैक्टिंग पीपल लाइक दैट। यू विल कीप अट्रैक्टिंग बिजनेस पीपल, यू विल कीप अट्रैक्टिंग फ्रेंड्स हु आर बिट्रेइंग यू। क्योंकि हमेशा से ऐसा सोचा कि यार मुझे तो ऐसे ही लोग मिलते हैं, मुझे तो कोई अच्छा मिलता ही नहीं है। हम्म, और ये चीज हमारे अवेयरनेस में भी नहीं रहती, दैट वी आर थिंकिंग, बिकॉज इन 1 minute यू हैव 60, इन 1 day सॉरी, यू हैव 60,000 थॉट्स। वी कैन राइट। नॉट टैप, एंड आउट ऑफ दिस कितने थॉट्स कॉन्शियस होते हैं और कितने अनकॉन्शियस होते हैं, कितने सबकॉन्शियस माइंड के होते हैं। दैट इज शेपिंग आवर रियलिटी कंटिन्यूसली, एंड वी आर नॉट इवन अवेयर ऑफ दैट। Wow. Wow. It's Such a vast, it such a is a big, vast yeah, subject. It's vast a game subject, changer. and it's a game changer. Absolutely. Because subconscious mind is, as you rightly mentioned, कि भाई उसके वजह से ही हमारा जो एक्ट्स, जो डे टू डे एक्टिविटीज होती है या एक्ट्स होते हैं, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन दैट, एंड Yes. based on that, and because of that we do it, or that is
really That is some, basically your karma which is stored, जिसको subconscious mind बोल रहे yeah. हैं science. It is actually your प्रारब्ध, your संचित which is stored, and that Hmm. is what is governing. हम बोलते हैं ना हमारे साथ जो भी और अपने प्रारब्ध हो रहा है is Hmm. basically your subconscious shaping your reality. And the बिल्कुल more you are mindful, the more you are into awareness, the more you meditate, you are able to change this. वो बोलते हैं ना कर्म योगा जितना करोगे उतना धीरे धीरे तुम्हारा ये कम होते जाएगा. The power of your subconscious mind will slowly loosen up. wow, very interesting. I'm going to sign up for some one of the courses for sure. Please, please do, Yes, please yes. do. तो हमारा भी भाग्य रहेगा और सीखने का आपसे, क्योंकि हमारा अभी ऑलमोस्ट 1 घंटा खत्म होते जा रहा है. So, so before we sign off, Dimple ji, what is the message you want to give it to our audience viewers? What is the message? Okay, one thing which I really want to say is कि when we say Sanatan Dharma or when we say Hinduism, lot of people associate it with gods and goddesses and rituals and puja and festivals and culture and tradition, which is all very beautiful. But nobody comes to the root. And the root of the whole of Hinduism is Vedanta. And Vedanta is the need of society today because Hmm. it is spiritual, not just religion. It is spiritual and it is very rational, it is very intellectual, and it is beneficial. अगर तुम actually practice करो, it can change your life, and it is the need of the hour. So Abs- my message to the people is that पूजा पाठ वगैरह कर रहे हो, मंदिर जा रहे हो, जप कर रहे हो, सब ठीक है. एक बार वेदांतिक फिलॉसफी एक्सप्लोर करो, तुम्हारा दुनिया को देखने का नजरिया, खुद को देखने का नजरिया बदल जाएगा. And that is the abs- true gift of Sanatan Dharma. ब्यूटीफुली कन्वेड मैसेज मैं बोल सकता हूँ. जैसे कि दर्शकों को अभी पूरा 1 घंटे में हमने थोड़ा सा सीखा आज, लेकिन आपको और सीखना है. डेफिनेटली यू शुड चेक हर इंस्टाग्राम पेज विच इज कॉल्ड शुद्ध अंडरस्कोर ज्ञान, देसी देसी अंडरस्कोर ज्ञान. ज्ञान. तो ये आप चेक कर लीजिए. एंड डेफिनेटली यू हैव छोटे छोटे रील्स, बहुत ही अच्छे अच्छे उन्होंने मैसेजेस वहाँ पे डाले हैं, रिकॉर्डेड है, रील्स है, बहुत ही सुंदर से सुंदर मैसेजेस. दैट इज व्हाई आई गॉट इंस्पायर्ड एंड दैट इज व्हाई आई इनवाइटेड डिम्पल जी ऑन भारत अन्वेषण कार्यक्रम. थैंक यू सो वेरी मच फॉर टुडेज ये छोटा सा कार्यक्रम. एक और हम लोग शो करेंगे विद अनदर सब्जेक्ट ऑफ वेदांतिक फिलोसफी, based on Vedantic philosophy, but definitely subject will be different. And वो dates वगैरह बाद में हम लोग तैयार कर लेंगे whenever it is convenient. And दर्शकों को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ. आप सब ने बहुत ही अच्छी तरह से कमेंट भी कर रहे हैं और अच्छी तरह से देखा. थैंक यू वेरी मच. कोई मैसेज आया, एंजॉयड द काम प्रोग्राम इंक्लूडिंग योर चॉइस ऑफ म्यूजिक. थैंक यू वेरी मच. Yes. So thank you very much for that. And also excellent ma'am, your messages is all awareness to the path we want to lead in and what we want to achieve. Very good, very very nice. Thank you very much for those beautiful comments. And please check her insta page. जैसे कि मैंने बोला, शुद्ध अंडरस्कोर देसी अंडरस्कोर ज्ञान. तो ये इंस्टा पेज आप चेक कर लीजिए. देन यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट वहाँ से, एंड देन एनरोल फॉर डिफरेंट जो वेदांतिक फिलोसफी के बारे में वो Courses है. कोर्सेस है, वो Courses सब है. कोर्सेस है, तो आप उसमें एनरोल कर सकती है. विद दैट, thank you very much again, Dimple ji, for joining us today and sharing your wealth of knowledge on Vedantic philosophy. And we will come back again with another episode in the future. Next Sunday, don't forget to tune in Bharat Anveshan. We have another very interesting personality, Soumya Raghavan, who is a Rotarian, but how much she helps people, उसके उनके बारे में बातें करेंगे. एंड शी इज फ्रॉम बैंगलोर और उनका इंटरव्यू हम करने वाले हैं. प्लीज डोंट फॉरगेट, प्लीज कीप ट्यूनिंग विद आवर भारत अन्वेषण. और जहाँ पे भी रहिएगा, तंदुरुस्त रहिए, सुखी से रहिए. और ये जो वेदांतिक फिलॉसफी जो है, ये प्रैक्टिस जरूर करना, बिकॉज दैट डेफिनेटली ए गेम चेंजर. जैसे कि हमारे आज गेस्ट डिम्पल
देसाई जी ने बोला। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस। हरिओम।